नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम हिंदी साहित्य से जुड़े भाग 3 में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न आप सबके अभ्यास के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर वीडियो के नीचे दिए गए हैं। तो आइए हम अभ्यास प्रश्न को शुरू करते हैं। आदिकाल महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भाग 3। पहला प्रश्न है, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। यह किसका कथन है? हीगल का, कांत का, विको का, कार्लाइल का। इसका उत्तर होगा द कार्लाइल। दूसरा प्रश्न है, कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नामवर सिंह का, डॉक्टर नगेंद्र का या रामस्वरूप चतुर्वेदी का। इसका उत्तर द होगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तीसरा प्रश्न है, सृष्टि की विकास परंपरा को दिखाना ही इतिहास है। किसका कथन है? डार्विन का, तेन का, हीगल का या कार्लाइल का। इसका उत्तर डार्विन होगा। चौथा प्रश्न है, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु घटनाओं के भीतर कार्य कारण को खोजना ही सही अर्थों में इतिहास है। यह कथन किसका है? विको का, हीगल का, कार्लाइल का या डार्विन का। इसका उत्तर है ब हीगल। पांचवा प्रश्न है, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर नामवर सिंह का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका उत्तर ब होगा, डॉक्टर नगेंद्र का। 6 नंबर का प्रश्न है, साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखक समूह की कृति समष्टि का इतिहास ही हो सकता है। यह किसका कथन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, सुधा पांडे, नलिन बिलोचन शर्मा या मुंशी देवी प्रसाद का। इसका उत्तर होगा स नलिन बिलोचन शर्मा। 7वां प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नामवर सिंह का या डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। इसका उत्तर होगा ब आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 8वां प्रश्न है, युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। यह कथन किसका है? ग्रियर्सन का, रामकुमार वर्मा का, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का या डॉक्टर नगेंद्र का। इसका उत्तर द होगा, डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न संख्या 9, साहित्य इतिहास का आधार है। साहित्य के विकासशील स्वरूप की अवधारणा। यह कथन किसका है? अगे, मैनेजर पांडे, नलिन बिलोचन शर्मा या डॉक्टर नगेंद्र का। इसका उत्तर ब मैनेजर पांडे है। 10, प्रश्न संख्या 10, मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का क्रमबद्ध विश्लेषण साहित्य इतिहास है, जिसमें भावुकता का योग भी होता है। यह किसका कथन है? अगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर होगा अगे, अ। प्रश्न संख्या 11, किस साहित्य लेखन पद्धति में वर्णों के क्रम के आधार पर रचनाकारों का परिचय दिया गया है? विधेयवादी पद्धति, शब्दकोश पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर स होगा, वर्णानुक्रम पद्धति। संख्या 12 नंबर का प्रश्न है, इतिहास लेखन की प्राचीनतम पद्धति का नाम क्या है? कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति,
विधेयवादी पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति? इसका उत्तर ब वर्णानुक्रम पद्धति है। 13 नंबर का प्रश्न है, किस पद्धति में रचनाकारों का परिचय उनके जीवन काल के तिथि क्रम के आधार पर दिया गया है? कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर? उत्तर है अ कालानुक्रम पद्धति। 14 नंबर का प्रश्न है, किस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है? विधेयवादी पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या समाजशास्त्रीय पद्धति? इसका उत्तर स होगा, वैज्ञानिक पद्धति। प्रश्न नंबर 15, साहित्य इतिहास लेखन की किस पद्धति में गहन अनुसंधान, व्याख्या, विवेचना और विश्लेषण अपेक्षित रहता है? आलोचनात्मक पद्धति में, वैज्ञानिक पद्धति में, विधेयवादी पद्धति में या वर्णानुक्रम पद्धति में? इसका उत्तर स विधेयवादी पद्धति। 16 नंबर का प्रश्न है, इनमें से इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ और नवीनतम पद्धति का नाम है? वैज्ञानिक पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति? 16 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर द होगा, विधेयवादी पद्धति। 17 नंबर का प्रश्न, विधेयवादी पद्धति के जनक का नाम है? कांत, तेन, हीगल या कार्लाइल? इसका उत्तर ब होगा, तेन। 18, प्रश्न संख्या 18, साहित्य के विकास में जाति, वातावरण और क्षण को महत्व देने वाला विद्वान का नाम है? तेन, डार्विन, हीगल, कार्लाइल? इसका उत्तर 18 का अ होगा, तेन। 19 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, मिश्र बंधु विनोद को, शिव सिंह सरोज को या हिंदी साहित्य के इतिहास को? इसका उत्तर स है, शिव सिंह सरोज को। 20 नंबर का प्रश्न है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं ग्रियर्सन है? यह किसका कथन है? गारसा दत्तासी का, प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या डॉक्टर नामवर सिंह का? इसका उत्तर ब है, प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा। 21 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता का नाम है? गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल? इसका उत्तर होगा द आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 22 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, शिव सिंह सेंगर ने या ग्रियर्सन ने? उत्तर है द ग्रियर्सन ने। 23 नंबर का प्रश्न है, भक्तमाल की रचना संवत 1642 के रचनाकार हैं? गोकुलनाथ, नाभादास, ध्रुवदास या तुलसीदास? इसका उत्तर ब होगा, नाभादास। 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार है? विठलनाथ, नाभादास, ध्रुवदास, गोकुलनाथ? इसका उत्तर द होगा, गोकुलनाथ। 25 नंबर का प्रश्न है, मूल गोसाई चरित्र की रचना संवत 1687 के रचनाकार हैं? बलदेव, सूदन, बेनी माधव दास या भिखारी दास? इसका उत्तर स होगा, बेनी माधव दास। 26 नंबर का प्रश्न है, भक्तनामावली की रचना संवत 1698 के रचनाकार हैं? तुलसी, ध्रुवदास, भिखारी दास और सूदन? इसका उत्तर ब है, ध्रुवदास। 27 नंबर का प्रश्न है, कविमाला के रचनाकार हैं? तुलसी, बलदेव, नाभादास, भिखारी दास? इसका उत्तर अ होगा, तुलसी। 28 नंबर का प्रश्न है, कविनामावली की रचना संवत 1810 के रचनाकार हैं? भिखारी दास, गोकुलनाथ, सूदन, अर्जुन देव? इसका उत्तर स होगा, सूदन। 29 नंबर का प्रश्न है, कालिदास हजारा की रचना संवत 1775 के रचनाकार हैं? गोस्वामी कालिदास, कालिदास त्रिवेदी, सूदन, बेनी माधव दास? इसका उत्तर ब होगा, कालिदास त्रिवेदी। 30 नंबर का प्रश्न है, सत्य कवि गिरा विलास
की रचना संवत 1874 के रचनाकार हैं केशवदास, भिखारीदास, सूदन, बलदेव। इसका उत्तर द होगा, बलदेव। 31 नंबर का प्रश्न है, विद्वान मोद तरंगिणी की रचना संवत 1874 के रचनाकार हैं महेश दत्त, भूषण, भिखारीदास, सुब्बा सिंह। इसका उत्तर होगा द, सुब्बा सिंह। 32 नंबर का प्रश्न है, श्रृंगार संग्रह की रचना संवत 1904 के रचनाकार हैं नक्शेदी तिवारी, व्यास देव, सरदार कवि या माता दिन मिश्र। इसका उत्तर होगा स, सरदार कवि। 33 नंबर का प्रश्न है, कवि रत्नमाला की रचना संवत 1968 ईस्वी के रचनाकार हैं लाला भगवान दीन, देवी प्रसाद मुंसिफ, माता दिन मिश्र। इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ब, देवी प्रसाद मुंसिफ। 34 नंबर का प्रश्न है, रस चंद्रोदय की रचना संवत 1920 के रचनाकार हैं भिखारीदास, माता दिन मिश्र, कमलेश्वर सिंह या ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी। इसका उत्तर होगा द, ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी। 35 नंबर का प्रश्न है, हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म की रचना संवत 1940 के रचनाकार हैं बेस्कट, ग्रियर्सन, मोनियर विलियम्स या मूलर। इसका उत्तर होगा मोनियर विलियम्स। 36 नंबर का प्रश्न है, कबीर एंड दी कबीर पंथ की रचना संवत 1964 ईस्वी संवत 1964 किसकी रचना है? बेस्कट, मूलर, ग्रियर्सन, मोनियर विलियम्स। इसका उत्तर होगा अ, बेस्कट। 37 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013 ईस्वी के रचनाकार हैं सुमन राजे, वियोगी हरि, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत शास्त्री या नीरजा माधव। इसका उत्तर होगा द, नीरजा माधव। 38 नंबर का प्रश्न है, उत्तरी भारत की संत परंपरा किसकी रचना है? परशुराम चतुर्वेदी, टीकम सिंह तोमर, विश्वनाथ त्रिपाठी या सूर्य प्रसाद दीक्षित। इसका उत्तर होगा अ, परशुराम चतुर्वेदी। 39वां प्रश्न, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ 1962 ईस्वी के रचनाकार हैं मोहन अवस्थी, शिव कुमार शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, सुमन राजे। इसका उत्तर होगा ब, शिव कुमार शर्मा। 40 नंबर का प्रश्न है, साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981 ईस्वी के रचनाकार हैं मैनेजर पांडे, विश्वनाथ त्रिपाठी, शिव कुमार, लक्ष्मी सागर वार्ष्णे। इसका उत्तर होगा अ, मैनेजर पांडे। 41 नंबर का प्रश्न, हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1969 ईस्वी के रचनाकार हैं मोहन अवस्थी, नीरजा माधव, सुमन राजे या राम खिलावन पांडे। इसका उत्तर द होगा, राम खिलावन पांडे। 42 नंबर का प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 ईस्वी किसकी रचना है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णे की, मोहन अवस्थी की, नलिन बिलोचन शर्मा की या विश्वनाथ पांडे की? 41 उसका स होगा, उत्तर है स, नलिन बिलोचन शर्मा। 43 नंबर का प्रश्न, आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र, निर्मला जैन, श्री नारायण चतुर्वेदी, भागीरथ मिश्र। इसका उत्तर होगा स, श्री नारायण चतुर्वेदी। 44वां प्रश्न है, प्राकृत साहित्य का इतिहास 1971 ईस्वी के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, राम नरेश त्रिपाठी और हरदेव बाहरी। इसका उत्तर होगा द, हरदेव बाहरी। 45 नंबर का प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी या कृष्ण बिहारी? इसका उत्तर होगा द, कृष्ण बिहारी। 46 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस क्या है? शांत रस, करुण रस, वीर रस या हास रस? इसका उत्तर है स, वीर रस। 47 नंबर का प्रश्न है, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णे ने, बच्चन सिंह ने? इसका उत्तर होगा अ, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। गोरखनाथ एंड दी कनफट्टा योगीज
की रचना संवत 1955 के रचनाकार हैं मूलर, मैकालिक, कर्नल टॉड या ब्रिग्स। इसका उत्तर होगा द ब्रिग्स। 49 नंबर का प्रश्न है, हिंदी की प्रथम रचना श्रवकाचार के रचयिता हैं सबरप्पा, चरपटनाथ, देवसेन, पुष्पदंत। इसका उत्तर होगा स देवसेन। 50 नंबर का प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, शालिभद्र सूरीकृत भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने, मिश्र बंधु ने, गणपति चंद्र गुप्त ने या रामचंद्र शुक्ल ने? इसका उत्तर होगा गणपति चंद्र गुप्त ने। जय हिंद। आप इन 50 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, आप सब इसे मिला लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद। आप सब ने इन प्रश्नों को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।